हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। भाषा के साथ साथ कोई और भाषा सीखना कोई पाप नहीं है और इस तरह बोलना के शर्म महसूस होगी। मुझे लगता है बहुत बचकाना टाइप का देश के गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट है। पता नहीं क्या सोच के और क्यों इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। ट्विटर पर जो ट्वीट आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, बहुत हास्यास्पद है। आप एक तरफ शिक्षा दे रहे हैं पूरे देश को और दूसरे तरफ आपके ट्विटर पर जो ट्वीट आता है वो अंग्रेजी में आता है। प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर से आते हैं और बिहार जाते हैं, जाकर अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। बोलिए ना, हिंदी आपके देश की भाषा है। शिवराज सिंह चौहान जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और हरदीप सिंह पुरी जो उनके मंत्री हैं वो वार्विक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और जितेंद्र सिंह जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। भाजपा के लीडर्स हैं, सबके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं पता होगा, सब विदेशों में पढ़ते हैं। भविष्य को ये किल कर रहे हैं और किल कर देना चाहते हैं, पूरे तरह से खत्म कर देना चाहते हैं और अंधभक्त बना के रखना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। देश में अब एक नया विवाद खड़ा हुआ है भाषा को लेकर। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं जहां पर अंग्रेजी बोलने में शर्म आएगी। अब उसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि आखिर अंग्रेजी बोलने में शर्म क्यों आएगी, क्योंकि अंग्रेजी स्किल की भाषा है और आपके पास अंग्रेजी लैंग्वेज नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं बोलना तो शायद जिंदगी भर आपको मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। खैर, इस विवाद पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस नेत्री स्पोक पर्सन जेबा खान है। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इसमें दिक्कत कहाँ है, क्योंकि अमित शाह कह रहे हैं जेबा जी की ये अपनी राष्ट्रीयता की पहचान है और भाषा ही आपकी संस्कृति, आपकी विरासत या आपके देश की पहचान होती है। देखिए, बिल्कुल भाषा ही हमारी संस्कृति होती है, हमारी आत्मा होती है, हमारा ज्ञान होता है अपनी भाषा जो है। लेकिन वो भाषा के साथ साथ कोई और भाषा सीखना कोई पाप नहीं है और इस तरह बोलना के शर्म महसूस होगी। मुझे लगता है बहुत बचकाना टाइप का देश के गृह मंत्री का ये स्टेटमेंट है। पता नहीं क्या सोच के और क्यों इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। पहली बात तो देश के गृह मंत्री स्टेटमेंट देते हैं और उनके ट्विटर पर जो ट्वीट आते हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, बहुत हास्यास्पद है। आप एक तरफ शिक्षा दे रहे हैं पूरे देश को और दूसरे तरफ आपके ट्विटर पर जो ट्वीट आता है वो अंग्रेजी में आता है। और आपने देखा होगा पिछले समय जो प्रधानमंत्री मोदी जी बाहर से आते हैं और बिहार जाते हैं, जिस समय पहलगाम अटैक हुआ था, तो वहाँ पर भी जाकर अंग्रेजी में स्पीच दे रहे थे। अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती है। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे और दूसरे तरफ पूरे देश को ये लोग ज्ञान दे रहे हैं कि अंग्रेजी ना सीखे। एक स्किल सीखना है, अगर कहीं बाहर जॉब करना है, विदेशों में जाना है अच्छे सैलरी पे, तो अंग्रेजी सीखना आज के युग में बहुत ज़रूरी है। अंग्रेजी मतलब एक बांध है जो पुल का काम करता है आगे आपके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए। शर्म नहीं आनी चाहिए। अंग्रेजी एक शक्ति है। अगर आप अंग्रेजी पढ़े लिखे कहाँ है, आप हिंदी बोलिए ना, हिंदी आपके देश की भाषा है। तो फिर तो ठीक है, हिंदी देश की भाषा है, ये हम बोल रहे हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए, बाहर जाने के लिए अंग्रेजी जो है एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करने का लैंग्वेज है, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब कम्युनिकेशन के लिए इजी लैंग्वेज है कि मोस्टली लोग इंग्लिश के जानते हैं और इंग्लिश अगर जो जान रहा है तो उसे बाहर विदेशों में भी दिक्कत नहीं होती है इतना। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, अंग्रेजी जो है वो जंजीर नहीं है, हमारी पैर की बेड़ियां नहीं है, जंजीर तोड़ने का रास्ता है, आगे बढ़ने का रास्ता है। हिंदी को हम मान सम्मान दे, आत्मा है, संस्कृति है देश की। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं है, बिल्कुल हम लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए, तरक्की करने के लिए अंग्रेजी एक माध्यम है, ठीक है। और इसके बिना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। और मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी। देखिए, ये शिवराज सिंह चौहान जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया यल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और हरदीप सिंह पुरी जो उनके मंत्री हैं वो वार्विक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं
और जितेंद्र सिंह जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कौन सा लैंग्वेज किस माध्यम से पढ़ाया जाता होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और आप देख सकते हैं जेपी नड्डा जी जो हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पढ़े हुए हैं। और सारे जितने भी भाजपा के लीडर्स हैं सबके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं पता होगा, सब विदेशों में पढ़ते हैं, देश में नहीं पढ़ते हैं। और विदेशों में कौन सा भाषा बोला जाता है? संस्कृत तो बोली नहीं जाती है, हिंदी बोली नहीं जाती है, हिंदी माध्यम नहीं है, संस्कृत माध्यम नहीं है, जाहिर सी बात है मोस्टली जगह इंग्लिश ही माध्यम है और इंग्लिश से ही पढ़ाया जाता है। तो ये लोग तो चाहते हैं भाजपा के लोग कि इनके बच्चे जो है खूब पढ़े, खूब बढ़े, ये लोग खूब तरक्की करें। लेकिन जो देश का युवा है, देश का जो जनरेशन है, वो सिर्फ जाहिल और अंधभक्त बनकर रहे। और ये लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से पढ़ा रहे हैं बस उतना ही ज्ञान प्राप्त करके रखे। और अगर ज्यादा पढ़ लेंगे, ज्यादा लिख लेंगे तो सवाल करेंगे, तो सवाल नहीं चाहते हैं ये। अंग्रेजी आपकी स्किल की भाषा है और अंग्रेजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर ज़िंदगी अधूरी है। अगर आपको जॉब करना है तो अंग्रेजी आनी ज़रूरी है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टरों में बगैर अंग्रेजी की जॉब आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। तो खैर, अमित शाह का बयान मैं भी कहता हूँ बेतुका है और आप अपने स्किल पे ध्यान दीजिए। हमारे साथ बातचीत करी थी जेबा खान, उन्होंने भी कहा कि अगर आपको फॉरेन में रहना है, फॉरेन जाना है तो अंग्रेज़ी बोलना अनिवार्य है। इसलिए आप अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, अपना स्किल बढ़ाइए।